तो आ गए फिर से। तो गाइस आज मेरा एक फ्रेंड बेंगलुरु से ट्रैवल करके स्पेशली मुझसे मिलने के लिए ऋषिकेश आ रखा है। अब सच बताऊं तो वो किसी काम के लिए ऋषिकेश आ रखा है, ना कि मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं इतना खास किसी के लिए हूँ भी नहीं भाई। ना तो घर वाले भाव दे रहे, ना अपने दोस्त भाव दे रहे, ना कोई लड़की भाव दे रही। और हाँ तुम जो मेरे व्लॉग देख रहे हो वो भी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। आई होप मेरे इतने बार कहने के बाद आपने मुझे फॉलो कर ही लिया होगा। तो फिर होना भी कहता, ऑटो से बाहर निकलने के बाद मैं चल जाता हूँ मार्केट में, जहाँ की मेरा दोस्त मुझे मिल जाता है। और इसकी हालत देखने के बाद तो मुझे लगता है कि भैया इसको 2-3 दिन से खाना नहीं दिया गया, जो कि ये मुझे बता भी रहा था। इसके शरीर के सारे अंगों में दर्द हो रहा था। अब इसकी दुख भरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा जीवन इससे तो अच्छा ही है। अब अच्छे वर्ड से याद आया कि भैया हमारे चैनल में भैया आजकल अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंसिस्टेंसीली काम करा जाए। तो मैं भैया निकल जाता हूँ शूट के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शूट क्या करूँ, तो मैंने रैंडमली शॉट ले लिया। अब मैं घर जाके इसको एडिट करूंगा, क्योंकि आजकल मेरे पास कंटेंट भी नहीं है और ना ही कोई टॉपिक है। उल्टा एग्जाम ने मेरे मुंह में इतनी बड़ी चपात मारी है कि जब भी मैं एडिटिंग करने ढंग से बैठता हूं तो एग्जाम आ जाते हैं। लगता है हमारे कॉलेज वालों ने मोटिवेशन ले लिया है कि जब भी बंदा सांस ले तो दूसरी सांस में उसको असाइनमेंट दे दो, और जैसे ही दूसरी सांस ले तो उसकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दो, और जैसे ही एग्जाम में बैठे और पहला क्वेश्चन देखे तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। मतलब पूरी तरह से बंदे को मार ही दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। गाइस हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था सितंबर में और पेपर दिसंबर में। दिस इज नॉट फेयर ब्रदर, क्योंकि हम सबने सुना है कि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और हमारे यहाँ 3 मंथ का है। अब तुम लोगों के साथ अपना दुख दर्द बांटने के बाद मैं चल जाता हूँ अगले दिन कॉलेज के लिए। अब मुझे मेरे दोस्त भी मिल ही जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इनको अपने व्लॉग में ले लिया जाए। अब जो व्लॉग में नहीं आना चाहता उसको जबरदस्ती ले लिया जाएगा, क्योंकि ये मेरे व्लॉग्स हैं भाई। अब सारे बेरोजगारों को अपने व्लॉग में लेने के बाद, आई मीन मेरे क्लासमेट को अपने व्लॉग में लेने के बाद मैं चल जाता हूँ क्लास की तरफ। अब जैसे ही हम क्लास में एंटर मारते हैं तो हमें पता चलता है आज हमारा प्रैक्टिकल डे। अब तुम मानो ना मानो पर हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल इस हिसाब से होते हैं कि क्या ही बोले। अब आपसे भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस जैसे हम प्रैक्टिकल लैब में पहुंचते तो मेरा ऑरा फिर से माइनस हो जाता है, क्योंकि जो मशीन है वो फिर से खराब हो जाती है। भाई अब तो ये डेली का हो गया है, पर इस बार हम हार नहीं मानेंगे। आज हम कैसे भी करके इस मशीन को चालू करेंगे ही करेंगे भाई। अब किस किस को लगता है कि मैं इस मशीन को स्टार्ट कर ही दूंगा। फाइनली 20 मिनट इस मशीन में माथा पेची करने के बाद मैंने इस मशीन को ठीक कर ही लिया। पर जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर, मजाक 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 भाई, इतना भी कुछ नहीं हुआ था भाई। लोगों ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर अभी के जो सीधे बाल थे वो करली जरूर हो गए थे। अब ऐसी कुछ घटना हमारे साथ में घटित हो जाए तो मैं भाग जाता हूँ ग्राउंड की तरफ, जहाँ की मेरे फॉलोअर्स मुझे पकड़ के रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारे प्रैक्टिकल लैब में आज क्या हुआ है। भाई जो भी मेरा भाई देख रहा है, इसको एक लड़की मतलब QR कोड डाल देंगे ऊपर। लड़की जो भी है भाई, ठीक है QR कोड डाल देंगे ऊपर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?